जय मसीह की आप सभी को। आइए मम्मी के साथ हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए, और धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर, भर दे इनको पिता आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। आज जो जो हमारी प्रार्थना सुन रहे, जो जो पिता परमेश्वर हमारी आवाज़ सुन रहे पिता परमेश्वर, चाहे देश से विदेश से, यहाँ से या गांव देहात से, और पिता परमेश्वर जो फ़ोन पे ऑनलाइन है या यहाँ बैठे पिता परमेश्वर, अगर कोई ऐसा परिवार बैठा है पिता परमेश्वर जो बहुत ही चिंताओं में, बहुत ही कष्ट में पिता परमेश्वर, सभी के भी वो कष्ट दूर हो जाए पिता परमेश्वर, चिंता उसकी ख़त्म हो जाए इसके नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया। अगर कोई परिवार कर्जों में है तो पिता परमेश्वर सभी के भी वो कर्जा मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो अगर कोई भी परिवार है जो लोन लेते हैं और भरना नहीं पड़ता पिता परमेश्वर, भरने में दिक्कत या कठिनाई या परेशानी जो भी है पिता परमेश्वर, आज इनका लोन तेरे आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर क्षमा हो जाए पिता परमेश्वर। आज जिससे इन्हें ना भरना पड़े पिता परमेश्वर, आज से पिता परमेश्वर इनका लोन क्षमा हो गया। हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज बहुत से लोग कैंसर में, टीवी में, ये हाथों पैरों का दर्द है, ये घुटनों का दर्द है, ये पैरालाइज है, बेड रेस्ट है, जो चल फिर नहीं पाते तब परमेश्वर तेरे लोग के बारे में बांधते इन सब परिवारों को तब परमेश्वर। आज अगर कोई बीमार हमें सुन रहा है, बीमार हमारी प्रार्थना को सुन रहा है तब परमेश्वर, सभी के भी और चलने फिरने वाला हो जाए, चंगाई होगी तब परमेश्वर, तूने उसे छू लिया तब परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी परेशानी है तब परमेश्वर, आज के फेवर में रिजल्ट आ जाए पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों को काम दे पिता परमेश्वर, सरकारी जॉब दे पिता परमेश्वर। आज जो जो माँ बाप चिंता करते शादी किया जॉब की पिता परमेश्वर, आज तूने इनकी प्रार्थना सुन ली है पिता परमेश्वर। आज से कोई भी घर में बच्चा ना बैठे पिता परमेश्वर, आज से पिता परमेश्वर इनकी शादी की हम दुआ लगाते, प्रार्थना करते तुझसे। आज पिता इनकी शादियाँ तेरी आत्मा के द्वारा हो जाए। जितने भी बच्चे जवान हैं पिता परमेश्वर, ये 2025 इन सब के लिए, हम सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर। आज हमने सोचा भी ना हो, आशीष हमारे जीवनों में आए पिता, हमारे घरों में आए, हमारी ज़िंदगियों में आए पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया। जितने भी सुने पिता परमेश्वर, आज जितने भी बैठे, आज इनके घरों पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज इनके खेतों पे, घरों पे पिता परमेश्वर, इनके जो भी पशु पक्षी, जो भी जानवर पाल रखे पिता परमेश्वर, हर चीज़ पर आशीष बोलते आज पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। तू जीवित खुदा पिता, तूने तो मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। आज पिता इनके भर दे अंधन से। आज पिता परमेश्वर जो भी हमारे घरों में वाहन है तेरे लोग के बारे में बांधते, जो रोड पे चलते पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जो तेरे लोग का बड़ा बांधते चौराहे पे, सड़क पर पिता परमेश्वर, ये जहाँ भी जाए तेरे अंजल होते सड़क दूत इनके साथ जाए। और पिता परमेश्वर एक्सीडेंट से बचाना, लड़ाई झगड़े से, बुराई से बचाना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते जो मौसम चेंज हो रहा, खांसी बुखार जुकाम गले खराब पिता परमेश्वर, आज सबके गलों को छूले पिता। बच्चे बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते पिता परमेश्वर, बच्चों को भी पिता परमेश्वर चंगाई देना। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते उन बच्चों के लिए जो माँ बाप परिवार से दूर रहते, चाहे वो जॉब करते या पढ़ते पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों को तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों के साथ रह पिता परमेश्वर, तेरा हाथ हमेशा उन बच्चों पर है पिता। जहाँ जहाँ बच्चे रहते पिता परमेश्वर, उस जगह को तेरे लोग के द्वारा ब्लेस करते पिता परमेश्वर। चाहे वो जॉब करते या पढ़ते, उस जगह को ब्लेस करते पिता परमेश्वर। आज कोई भी उनका शत्रु का कारण ना बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हो बच्चों को ऊंचाइयों पर लेके जाए पिता परमेश्वर, और बुरी नजरें या बुरे हाथ उनकी तरफ ना जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो धर्मों को लेके
जातिवाद को लेके अपनी जो दिखाते ताकत पिता परमेश्वर, तोड़ फोड़ करते, मार पीट करते पिता परमेश्वर। बहुत से पास्टर बंद है, जेलों में निर्दोष है पिता परमेश्वर, उन्होंने कोई ना अपराध किया ना क्राइम किया। आज तेरी आत्मा के द्वारा अपने घरों में आए पिता, उनकी बेल हो जाए, रिहाई हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा। हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी बेटी तुझसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, ये जितने भी जुड़े इनके सबके जीवन में जो भी कमी घटी हो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज ये गवाहियों से भर जाए खुदा, इनके जीवन में वो कार्य कर दो इन्होंने कोई सोचा ना हो। इनके बच्चों को जॉब मिले सरकारी पिता परमेश्वर, तूने रास्ते खोल दिए, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। बीमारी से तूने चंगाई दी, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है, लड़ाई झगड़े, इनके घरों में शांति नहीं है पिता परमेश्वर, आज उन घरों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। इनके रिश्तों को तू बचा पिता परमेश्वर, इनके घर को जो कर तो कर पिता परमेश्वर। आज से इनके घरों में लड़ाई ना हो के शांति आने वाली हो। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता, तेरी मौजूदगी हमेशा इनके घरों में रहे पिता। हम घटे तू बड़े, हालेलुया हालेलुया। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर जो बहुत से बाहर रहते, जो अपना घर नहीं है, जो किराए पे रहते पिता परमेश्वर, आज उन्हें अपना घर दे मेरे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इधर उधर जाते हैं, उनको पिता परमेश्वर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता पिता परमेश्वर। आज तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इन सब की रक्षा करे, जहाँ भी जाए खुदा तेरी आत्मा के द्वारा जाए और आए पिता। तेरा धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। ये छुटकारे की कलीसिया के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बहुत सी भीड़ आ जाए खुदा, और ये जैसे पहले चलती थी वैसे चलने वाली हो पिता परमेश्वर। तेरे रास्तों को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज तेरे लोग के बारे में बांधते पिता, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर, जो भी उनके जीवन में कमी घटी बीमारियाँ हैं और तू जानता उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, उनके जीवन को भर दे आशीष और अभिषेक से पिता। आज हम धन्यवाद करते उन्हें ऊंचाइयों पर लेके जा पिता परमेश्वर, देश विदेश में घुमा पिता, उनके जॉब पे आशीष बोलते, उनके घर पर, उनकी गृहस्थी पर पिता, उनके जीवन पर पिता परमेश्वर, उन्हें देश विदेश में घुमा, ऊंचाइयों पर लेके जा पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उसकी जो भी पिता परमेश्वर कारण कोई भी उनका शत्रु अगर है तो पिता परमेश्वर आज वो दोस्त बन जाए, ना रास्तों में, ना घर में, ना परिवार में, ना पड़ोस में पिता परमेश्वर, कोई शत्रु ना हो, सब उनके दोस्त हो पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते, जो भी हम मांगते हो तू पहले ही दे चुका पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन सब परिवारों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनको ऊंचाइयों पर लेके जाए, इनके बैंक अकाउंटों को देख पिता परमेश्वर, उन पर ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर। आज अगर कोई भी इन्होंने पशु या जानवर पाल रखा तो पिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो इनसे नफरत करते पिता, आज पिता परमेश्वर के लिए मदद का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। हम कटे तू बड़े, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, उसके चारों ओर लोका बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। आज वो घर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का पिता परमेश्वर, जो भी उसमें किराएदार हो जल्द से जल्द जाए और तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा के द्वारा आशीषित करूँ घर को पिता परमेश्वर, वो जल्द चुपचाप जाए और हम उसमें रहने पाए खुदा। और पिता परमेश्वर जो भी हमने उसमें केस किया उसमें भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। जितने भी जज या वकील है पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उसके तेरे आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, जितने भी जज या वकील है जो भी नहीं बोलते या बोलते ज़्यादा पिता परमेश्वर, कोई भी फैसला गलत ना हो खुदा। और जो हमारी तारीख है पिता परमेश्वर, जो आने वाली है पिता परमेश्वर, उस तारीख पर भी हम मांग लेते, तेरे लोग के बारे में बांधते हैं, उनके सबके दिल दिमाग पर आँखों पर लहू लगाते पिता परमेश्वर। और जब भी रिजल्ट आए हमारे फेवर में आए और तेरे सामने हमारा न्याय हो पिता, तू जानता सच्चाई क्या है पिता परमेश्वर, झूठ सच क्या है पिता परमेश्वर, हम उसमें रहने पाए, तेरे वचन पढ़ने पाए, प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद जो डेली दवाई खाते पिता परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं बहुत सालों से, महीनों से जो दवाई खा रहे पिता परमेश्वर,
आज तेरी आत्मा के द्वारा उनकी दवाई भी बंद हो जाए पिता परमेश्वर। उन्हें चंगाई तूने दे दी है, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज हर हॉस्पिटल में भी तेरा वचन जाए और चंगे भले हो जाए जितने भी पेशेंट है पिता परमेश्वर। आज हर जगह को भी तेरे लोग के बारे में बांधते, गवर्नमेंट को भी तेरे लोग के बारे में बांधते, ऐसा कोई बिल पास ना करे पिता परमेश्वर जो जनता के उसमें पिता परमेश्वर जो गलत हो, लड़ाई झगड़े हो पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे वहाँ पर भी तेरा वचन जाए खुदा, और आज से शांति आ जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, तेरा धन्यवाद करते। तू जीवित खुदा है, तू न मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। आज जो भी ये तेरे भवन में हाथ बढ़ाते उसी वक्त इनको लाखों गुना लुटाना। और पिता परमेश्वर जैसे ही आज आए वैसे ना जाएंगे खुदा, तेरी आशीष और अभिषेक से भर के जाएंगे पिता। आज पिता परमेश्वर इन्हें अच्छी मीठी नींद सुलाना, और पिता परमेश्वर इनको सबको गवाही से भरना, इनके जीवन में वो कार्य हो जो इन्होंने कभी सोचा ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का जब हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ही सब कुछ है, उस परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। वचन के द्वारा सृष्टि रची गई। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है जब प्रार्थना खत्म होती है ना, तो लोग उठ उठ के जाने लगते हैं कलीसियाओं में से अच्छे प्रचारकों के समय में भी मैंने देखा है, जो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर बोल रहे होते हैं ना, उसमें भी लोग उठ उठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं यार ये वचन तो हमें पता है, ये कलाम तो हमने कई बार सुन रखा है। लेकिन एक बात बताऊं, यही सालों साल से प्रचार होता आया है और यही आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बाइबल यही है। इसके अलावा बाइबल दोबारा नहीं आनी है, यही बाइबल है। जब तक द्वितीय आगमन नहीं होगा, दूसरा यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, तब तक यही वचन है जो प्रचार किया जाएगा। और इससे हम भाग नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते, इससे आगे नहीं बढ़ सकते और इससे पीछे नहीं जा सकते। हालेलुया। तो यहाँ पे आज हम लोग वचन को पढ़ेंगे। हाँ, निकालेंगे मत्ती की किताब 8वां अध्याय उसका 28वां पद। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हालेलुया। यहाँ पे आज हेडिंग अगर हम पढ़ें 8वें अध्याय 28वें पद की, दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। क्या दुष्ट आत्मा होती है? क्या सच में दुष्ट आत्माओं का राज्य है? क्या दुष्ट की सेना होती है? क्या सच में ये एग्जिस्ट करती हैं भारत में या फिर देश दुनिया में? आज आप में से बहुत से लोग कहेंगे नहीं यार ये कहानियाँ हैं, ये किस्से हैं जो कि मतलब पुराने लोग सुनाते थे अपने लोगों को डराने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, मतलब सिर्फ बातें हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बाइबल में ही नहीं, रियलिटी है कि आत्माएं अच्छी भी होती हैं, आत्माएं बुरी भी होती हैं। हम इस मिट्टी के शरीर में जब तक हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बहुत से लोगों को आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो गए, जैसे ही बहुत से लोग अपनी मृत्यु से पहले चले गए, वो कहाँ हैं? वो इसी अंधलोक में है। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लेकिन एक जगह पे अगर हम शमूएल की जगह पे देखें, बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल से ही बताऊं, बाइबल से हटके ना बताऊं। शाऊल ने, जब शाऊल डर गया था, शाऊल को लगने लगा था कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है, मेरा राज्य जाता जा रहा है, तो शमूएल उस समय चला गया था और शाऊल भटका हुआ जादू टोना वाले करने के वाले के यहाँ पे गया। और पुराने नियम में इसका किस्सा लिखा है बाइबल में। तो वो एक जादू तंत्र मंत्र करने वालों के पास पहुँचा और शाऊल ने कहा मुझे शमूएल की आत्मा को बुला ला और उससे बात करनी है मुझे। और उस जादू टोना करने वाले ने शमूएल की आत्मा को बुला लिया था और शमूएल ने साफ कहा था कि तूने मुझे कष्ट क्यों दिया। इसका मतलब क्या था? शमूएल वहाँ जहाँ था वो बहुत आराम से था और लिखा है कि तूने मुझे कष्ट क्यों दिया। और शमूएल वहाँ पे आते ही बोलता है और शाऊल उससे अपनी बातों को रखता है। तो परमेश्वर, वो जो परमेश्वर का दास था शमूएल, वो कहता है कि इस बात का उत्तर मैं नहीं दे सकता, तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, इसलिए परमेश्वर के सामने तौबा कर। हो सकता है कि वो अपनी मंशा बदल दे। ये ऐसे कुछ लिख के है, आप पढ़ना। लेकिन उस बात से मुझे ये समझ आ गया, क्या है प्रभु के लोग हों या फिर बुरे लोग हों, सबकी आत्माएं एक जगह पे हैं इस वक्त। जो लोग सो गए हैं
परमेश्वर के लोग तो सो गए हैं और जो लोग नहीं है परमेश्वर में वो चले गए हैं, किसी भी तरीके से मर गए हैं, क्या बोल सकते हैं वो, क्योंकि बाइबल के लोगों को हम लोग बोलते हैं जो प्रभु को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर फिर जिला उठाएंगे। और ये बाइबल में लिखा है मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग को ही जाता हूँ, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ। किसी ने नहीं कहा कि आई एम द गॉड, उसने कहा, यीशु ने, उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ। और इसलिए हम विश्वास करते हैं साथियों। शमूएल की जब आत्मा शाऊल से बात करने आई वो तुरंत चली गई, क्योंकि वो उसको लग रहा था कि वो कष्ट में है। अब वो कहाँ है, ये सब चीज़ें तो हम भी मनुष्य में रह के नहीं जान सकते, लेकिन ये सच है। हमने आत्माओं को बहुत सी देखा है, मतलब देखा है कैसे, दूसरों के शरीरों में। हाँ, बहुत सी हरकतों से हम पहचानते कि इसके अंदर आत्माएं हैं। ये हम खुद निकालने जाते थे। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ये एग्जिस्ट करती हैं। पागलपन हो जाना, बीमारियां आ जाना। एक लड़की थी, एक लड़की क्यों ऐसे, पता नहीं कितने किस्से हमने चर्चिस के सुलझाए हैं। जब उपवास की प्रार्थनाएं रखी और वो अंदर ही अंदर जो पाठ खत्म हो गए थे उन बच्चों के, वो लोग अपने फिर डेथ हो गई, प्रभु में सो गए। क्योंकि तरीके यही थे छुटकारा देने के, या तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और नहीं तो वो शरीर से जीवन ही उस वक्त सो जाता है, चला जाता है। हमने बहुत चर्च में उस समय काम करा 2010 से लेकर आगे में, और प्रभु का धन्यवाद हो, इतने महान कार्यों को हमने उस समय देखते थे। ऐसा लगता था जादुई दुनिया में हम लोग एकदम से निकल के आए थे। हमें भी नए थे, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था, प्रभु पे विश्वास था कि परमेश्वर साथ है, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को होते देखते थे। आज तो ये काम है, अपने ऑनलाइन की दुनिया आ गई, अब इतना नहीं देखने को मिल रहा। जब ऑफलाइन उस समय हम लोग घूमते थे, 2015 से ऑनलाइन की दुनिया शुरू हुई है। इससे पहले, सबसे पहले मुझे पता है व्हाट्सएप के ऊपर धूम मची थी। अरे एक दूसरे का जब नंबर देखते थे लोग खुशी मना रहे थे, देखो ये भी व्हाट्सएप पे आ गया, देखो वो भी व्हाट्सएप पे आ गया, ऐसे चल रहा था ये सिस्टम। आज व्हाट्सएप पे कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबको पता है सब व्हाट्सएप पे होंगे। कोई नहीं भी है तो अच्छा कोई नहीं, अभी नहीं है, आगे आ जाएगा, यही विश्वास है। लेकिन उस समय एक धूम मची थी। तो वो टाइम एक अलग ही टाइम था, 2010 से लेकर आगे का। उस टाइम हम लोग ना ऑफलाइन की दुनिया में जी रहे थे, लोगों के साथ में सहभागियाँ करते थे, एक दूसरे को कॉल करके बुलाते थे, कलीसियाँ लगती थी, ठीक है, और बहुत तरीके की एक्टिविटी होती थी। उस समय हमने यहाँ पे देखा था गांव देहात में, शहरों में, शहर में ज़्यादातर केस दिखे थे उस टाइम। हर दूसरे अपने कोई भी, कभी कोई कुछ खा के आ गया तब उसमें निकल गई दुष्ट आत्मा, कभी कोई गलत पाप कर दिया तब निकल गई। हमेशा ज़्यादातर हमने देखा है प्रभु से दूर होता है तब दुष्ट आत्माएं कब्जा करती हैं। और यही चीज़ है, इसलिए प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। अगर आप इफिसियों की किताब 6 अध्याय पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा वो दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या बताते हैं। पुराना नियम जब पढ़ोगे, नया नियम जब पढ़ोगे, आपको पता लगेगा बाइबल क्या बताते हैं। लेकिन मैं बाइबल से हट के भी बाहर की बातें बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, खुद के जीवित उसमें एक्सपीरियंस करा है। और गांव देहात की तो कहानियाँ आपने सुनी होंगी, एक दूसरे पे करना धरना, एक दूसरे में जो भी बहुत सी एक्टिविटियाँ लोग करते रहते हैं। तो ये चीज़ें रियल में होती हैं, इस चीज़ की हम खुद पुष्टि करते हैं। हाँ, दिखाई नहीं देती। जैसे अब हवा है, हम महसूस कर रहे हैं ठंडी हवा चल गई, गर्म हवा चल गई, हवा दिख रही है, नहीं दिख रही ना। अब रोशनी आ गई, रोशनी से तो चलो हमें दूसरी चीज़ें दिखती है। रोशनी दिख रही है कि रोशनी कैसी होती है? नहीं, प्रकाश होता है, बस उजियाला हो गया। हाँ, ये सब उजियाला है। लाइट हम जला रखी है, हमें पता है। बिजली तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा आग के रूप में दिख जाती है, लेकिन हवा और रोशनी का कोई देख नहीं पाता। तो यही बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर ने बनाई हैं, समझने से परे हैं। कई बार हमें समझ नहीं आती है सब बातें, लेकिन जो भी है वो बहुत अद्भुत है। और हकीकत बताऊं तो बुरी चीज़ें असर उसी पे ही करती है जो परमेश्वर से दूर होता है या गलत एक्टिविटी में होता है। अगर आप सही हो, आपको कभी ये दुष्ट छू भी नहीं पाता, ना कुछ कर पाता, क्योंकि उसको भी पता है आप किसके लोग हो। एक जगह पौलुस के पीछे एक दुष्ट आत्मा, एक स्त्री लग गई जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और वो कहती है, पौलुस एक नगर से होके जा रहे थे परमेश्वर के दास, और वो कहती है, हे पौलुस तू मुझे सताने क्यों आ गया? वो लेडी बार बार उनके पौलुस के पीछे जाती है बोलते हुए कि मेरे को सताने क्यों आ गया, मेरे को सताने, हमें सताने क्यों आ गया। इतने में पौलुस पीछे मुड़ के देखता है और कहता है इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए, और वहाँ से वो निकल जाती हैं तुरंत, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की बातें मानती हैं दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि भाई कई बार हम लोग इन सब चीज़ों को हल्का मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। परमेश्वर को कहते हैं वो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति जी कि हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? अब समय है, इससे साफ साबित होता है, एक समय है, एक न्याय का दिन है जहाँ पे परमेश्वर ने सबके लिए दिन ठहरा रखा है। और ये बात इंसान माने ना माने, दुष्ट जरूर मानता है।
क्योंकि उसको पता है एक समय पे उसका न्याय होगा। आज जो वो हम सबको सताता घूम रहा है उसका एक दिन न्याय होगा और उस न्याय के दिन वो हटाया जाएगा। लिखा है कि समय से पहले तुम्हें दुष्ट हमारा तुझसे क्या काम दुख देने आया है। उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे कहा, यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। किसने कहा? यीशु ने कहा उस सूअरों में जाओ, क्योंकि दुष्ट आत्मा कह रही थी तू अगर हमें करता है तो हमारा निवेदन है सूअरों में भेज दे, इंसानों में से अगर निकाल रहा है। अब वो दो इंसानों में लिखा है सेना की सेना बसी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? उसने उनसे कहा जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई। और देखो सारा झुंड कराड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उसने चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन्हें दुष्ट आत्मा थी उनका सारा हाल सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से चला जा, क्योंकि लोग उस वक्त डर चुके थे। लोगों को डर ये बैठ गया था कि दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति जिस रास्ते से होकर कोई जा नहीं पाता, ये यीशु वहाँ पे आए और अब वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, ये बात अगर लूका में पढ़ोगे ना आप, और क्लियर लिखी है यहाँ पे, देखो पद भी दे रखे, लूका 8 उसका 26 से 39, मरकुस 5 उसका 1 के 20 में यही सेम बात लिखी है, लेकिन और डिस्क्राइब करा गया है। यहाँ पे ऊपर हिंट भी लिखा है लाल बाइबल में, तो ये वाला जरूर पढ़ लेना अगर और डिस्क्रिप्शन में चाहिए। तो वहाँ पे वो दो व्यक्ति बहुत आराम से बैठे दिखे, जो कि बहुत जंजीरों से बांधे जाते थे, तब वो जंजीर नहीं रोक पाती थी, उस रास्ते से कोई होके जा नहीं पाता था। जब यीशु उस जगह आए वो शांति हो गई और यही सब चीज़ें हुई। लेकिन ये काम हो गया कि सुअरों में जो दुष्ट आत्मा भेज दी, जो सेना की सेना थी, वो सुअरों का झुंड लिखा है तट पे से गिर के मर चुका था और वो सूअर बर्बाद हो गए। इसलिए जो चरवाहे थे वहाँ पे सूअरों के, वो डर गए, क्योंकि सूअरों का झुंड 2000 के समथिंग था। यहाँ पे लिखा है उसमें जाओ और विनती कर रहे का सूअरों का जो उसने कुछ दूर चल रहा था। कि यहाँ पे शायद इसमें यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि कितने सूअर थे। कराड़े पर से झपट कर सूअरों में बैठ गई, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ मरकुस और लूका में लिखा है 2000 के समथिंग यहाँ पे कुछ सूअर थे, वो सारे मर गए उन दुष्ट आत्माओं के चलते। क्यों परमेश्वर ने सूअरों के अंदर भेजा, ये बात आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात यही है, क्या दुष्ट आत्मा है, क्या दुष्ट आत्माएं होती हैं, क्या दुष्ट आत्माएं सच में एग्जिस्ट करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं, और बाइबल ही इस बारे में नहीं बताती। अगर आप हिंदू के उसमें पढ़ेंगे या आप सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, कुछ भी कोई भी धर्म उठा लो, कोई भी जात उठा लो, हर चीज़ मानती है कि अंधकार है। और इसीलिए जादू टोना करने वाले भी है। पहले के तंत्र मंत्र करने वाले होते थे जिनके पास विद्या होती थी। अभी बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ ढोंग करते हैं, और ये आपको भी पता है, दिखाते ऐसे हैं जैसे बहुत कुछ उनके पास है, लेकिन होता नहीं है। रियल में वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने की दुकानें बन चुकी हैं बहुत सी, और बहुत से अभी उनके बीच में भी सच्चे लोग हैं जो हकीकत में शिक्षा से भरपूर हैं, जिनके पास अभी भी विद्या है। वो कभी पैसे के ऊपर नहीं आएंगे, वो कभी शोबाजी नहीं करेंगे, वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं। अभी बहुत से लोग आए अपने आप को दिखाने, और उनकी बातें फिर से साबित हो गई कि हाँ ये झूठे बाबा हैं, ये झूठे लोग हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपनी शोबाजी, अपना मतलब पैसे कमाने के जो सोच के आते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, वो कभी पैसे से प्रीति नहीं रखेगा, वो कभी वायरल होना नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो उसे लोग जाने, क्योंकि उसकी विद्या उसके लिए सब कुछ है। वो अपनी इस देश दुनिया में है तो एक पर्पस से है, एक मकसद से है। उसका मकसद ये नहीं है कि लोगों के सामने शोबाजी बनाना, अपने बड़े बड़े भविष्यवाणियाँ करके फेमस हो जाना है। ऐसे आजकल बहुत से लोग हैं, कई भविष्यवाणियाँ सच हो जाती हैं तो कुछ लोग उन्हें बाबा और बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, और अगर भविष्यवाणियाँ फेक निकली तो लोग फिर मजाक उड़ा के रह जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उन पर विश्वास करते हैं। अभी ये एक आपको पता होगा कि अभी IT वाले बाबा आए, उनकी एक भविष्यवाणी थी इंडिया हार जाएगी, लेकिन इंडिया तो जीत गई अच्छे नंबरों से, बहुत आसानी से जीत गई। अगर उस दिन इंडिया जीत की जगह हार जाती तो बाबा का नाम हो जाता। देखो बाबा ने कहा था, वो हार गए, इसलिए बाबा की पहचान। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं साथियों जो कि मतलब दुनिया में है, और ये आप लोगों के सामने है कि सच कौन है, झूठ कौन है। ये सब चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं। फैसला आपको करना है। खैर हमारा मुद्दा था दुष्ट आत्मा क्या होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल होती है। बाइबल को पढ़ो, समझ आएगा कहाँ कहाँ दुष्ट आत्माओं के केस थे, कैसे कैसे, और रियल लाइफ में गवाहियाँ सुनो। चर्चिस के अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं फ्री में निकाली जाती हैं। चर्चिस के अंदर केस देखने को मिलते हैं। चर्चिस में ही नहीं, आज बहुत से लोग अपने अदर धर्मों में देखें तो लोग मंदिरों में छोड़ आते हैं, मस्जिदों में देखने को मिलती हैं जो झाड़ा फूकी करते हैं, और बहुत सी जगहों पे हर धर्म मानता है, हर धर्म में ये सब केस देखने को मिलते हैं।
तो आपको क्या लगता है? लेकिन जो सच्चे लोग हैं उनको ये दुष्ट छूने नहीं पाता। कहीं ना कहीं गलती होती है हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं। देखो, चोर कहाँ से आता है? या तो गेट से आएगा या खिड़की से। अगर आपकी गेट और खिड़की बंद है ना, तो चोर घर में एंटर नहीं कर सकता। ये शरीर एक घर के समान है। अगर खिड़की खुली है और द्वार खुला है, या फिर कोई भी खिड़की खुली है, कहीं भी अंदरूनी खिड़की कोई खुली है, चोर अंदर बैठ जाएगा। और वो चोर कौन है? शैतान। उससे बच के रहें, परमेश्वर में सामर्थी बने। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद। सारी आशीषें आती यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद। अब परमेश्वर का प्रेम शांति दे आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।